हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं 3 कलर की यानी 3 कलर्स की बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ये सिंगल फंदा बनाया है और इस सिंगल फंदे से चेन बना लूँगी मैं। जितना बड़ा डिज़ाइन चाहिए होगा हर बार की तरह मैं यहाँ पर भी छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी आपको। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं इसे। तो मैं छोटी सी चेन बनाऊंगी। ये चेन बनाने के बाद देखिए इस तरह से मैं 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और डबल क्रोशिया के 3 फंदों को मैं एक एक करके इस तरह से बुनूंगी 3 बार में। इसी तरह नेक्स्ट चेन से भी मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसी तरह एक एक फंदा करके 3 बार में बुन दूँगी। फिर नेक्स्ट चेन से भी तो देखिए मैंने ये एक चेन और 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया यानी 3 डबल क्रोशिया और एक 3 बार चेन। और देखिए मैं गिन कर 12 बार यानी 12 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी ये गिन कर। और नेक्स्ट जिस जगह से हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी के आगे से ये डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने बनाए थे। तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार पहले की तरह ही चेन बना लूँगी और नेक्स्ट आगे की चेन से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी सेम उसी तरह से। एक तो देखिए इस तरह से 2 3 4 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह से जैसे मैंने ये चेन बनाई है 12 बार बुन के उसी तरह से बनाऊंगी चेन में इस तरह से और आगे की चेन से इसी तरह 4 डबल क्रोशिया और उसके बाद ये 12 फंदों की सिंगल फंदे से चेन बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक जो हमारा आगे का चेन है उस पर इसी तरह सेम बनाती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक। तो देखिए लास्ट तक मैं ये इस तरह से बना चुकी हूँ। अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी पिंक। इस तरह से 1 2 3 बार डबल क्रोश सिंगल फंदे की चेन बुनकर
आगे के डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी, ये छोड़कर आगे के इस जगह से इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। फिर सिंगल फंदे की चेन 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार चेन बनाकर आगे के जो डबल क्रोशिया हमारे 4 हैं, देखिए ये तो एक छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी उसी तरह से 1 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर सिंगल फंदे की चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार चेन बनाकर आगे नेक्स्ट जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उसके देखिए इधर किनारे के डबल क्रोशिया से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 और 6 इधर उधर के डबल क्रोशिया से मैं 2 बनाऊंगी और बीच के सिंगल 2 बना लूँगी, यानी 6 डबल क्रोशिया ये बनाने के बाद देखिए इस तरह से फिर मैं सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी 12 बार और 12 बार चेन बनाने के बाद आगे के जो 4 डबल क्रोशिया हैं हमारे उसके एक डबल क्रोशिया छोड़कर बीच के डबल क्रोशिया से 2 बार 2 डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर बना दूँगी इस तरह से। और फिर सिंगल फंदे की 12 बार चेन बना लूँगी। इसी तरह चेन बनाने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशियों के ऊपर से भी मैं 6 डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये मैं सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी 12 बार। तो देखिए यहाँ से मैंने 2 बनाए हैं, एक जगह से 6 बनाए हैं और आगे भी मैं इसी तरह से बना लूँगी लास्ट तक। और लास्ट में मैं ये 3 डबल क्रोशिया जो हमारे हैं 4 उन्हें गिनकर इसी तरह बना लूँगी।
अब देखिए मैं रेड कलर लगाऊंगी। इस तरह 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद आगे मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं 12 बार यानी 12 बार सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी गिनकर। चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हैं, देखिए वहाँ से मैं देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2, अब मैं दूसरे डबल क्रोशिया से 2 बना लूँगी। 1 2 यानी 2 और 2 4 यानी 2 और 2 4। अब मैं 12 बार चेन बना लूँगी सिंगल फंदे की। इस तरह चेन बनाने के बाद आगे जो हमारे 6 हैं डबल क्रोशिया, उसके मैं एक एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे से बनाऊंगी। तो मैं 4 डबल क्रोशिया गिनकर इस जगह बना लूँगी। गिनकर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी 12 बार यानी 12 बार। और आगे के जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 4 यानी एक सिंगल डबल क्रोशिया से डबल 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 क्रोशिया। इस तरह से मैं पूरे रेड कलर में 4 डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। 2 के ऊपर 4 और 6 के ऊपर 4 लास्ट तक इसी तरह बनाने के बाद अब मैं ग्रीन कलर से इस तरह से न बनाकर मैं पिंक से बनाऊंगी इस तरह से। और सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी और जो स्टार्ट के डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही बना लूँगी। फिर 12 बार सिंगल फंदे की चेन गिनकर बना लूँगी मैं। और जहाँ पे ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। किनारे के डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ से। 1 2 3
4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी 12 बार। ट्वेल्व बार चेन बनाने के बाद जिस जगह हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी, किनारे के 2 छोड़कर इस तरह से 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी 12 बार। इसी तरह मैं यहाँ पर 6 बना लूँगी, 2 किनारे से और 4 2 बीच में 2 किनारे से 6 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 3 तो देखिए इस तरह से लास्ट तक मैंने बना लिया। मैं ग्रीन कलर का वूलन लगाऊंगी इस तरह से और 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही गिनकर बना लूँगी। लास्ट में और स्टार्ट में हम सीधे सीधे हमारे बराबर क्रोशिया चलते रहेंगे जो डबल क्रोशिया किनारे से हैं, और बीच के जो हैं उनमें डिज़ाइंस बनते रहेंगे। अब देखिए सिंगल फंदे की 12 बार मैं चेन बना लूँगी। और इसी तरह देखिए ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, इनको एक छोड़कर मैं बीच के 4 डबल क्रोशिया से गिनकर 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी मैं 12 बार। और आगे इस डबल क्रोशिया से भी 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं इस तरह से। सिंगल डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया, 2 और दूसरे सिंगल डबल क्रोशिया से भी 2। तो देखिए इस तरह से 4 करके मैं बनाती चली जाऊंगी। 6 के ऊपर भी 4 और 2 के ऊपर भी 4। आगे के डिज़ाइन से मैं इसी तरह बना लूँगी लास्ट तक। तो देखिए ये मैंने इतना बड़ा सैंपल बनाया है जो आपको मैं आगे डिज़ाइन बनाकर इसके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम डिज़ाइन का एंडिंग करेंगे जब अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे। आप अगर किसी स्वेटर में बनाओ तो उसके लिए अलग तरीके से डिज़ाइनिंग करके फिर इस तरह का बनाएंगे, लेकिन लास्ट में हमें बंद इसी डिज़ाइनिंग से करना है। जिस तरह से देखिए मैंने दोनों ग्रीन फंदों को इस तरह से आपस में फंसा लिया है और अंदर वाले से देखिए पिंक इस तरह से लूँगी, फिर रेड इस तरह से लूँगी। इस एक तरफ का करने के बाद अब मैं ये दूसरा फंदा उठाऊँगी, फिर इसके इस तरह से क्रोशिया से पिंक करूँगी इस तरह से।
और फिर रेड। इस तरह से देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। और इसी तरह से मैं आगे के देखिए ये 2 फंदे लूँगी और इन्हें एक दूसरे से इस तरह से बुन दूँगी और फिर अंदर वाले से देखिए पिंक इस तरह से लूँगी और फिर पिंक के अंदर से रेड। फिर मैं ग्रीन इधर का उठाऊँगी ये और इसके अंदर से पहले पिंक लूँगी और फिर रेड। हम एक कलर का भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं और कई कलर्स का बहुत प्यारा लगेगा। मैंने केवल 3 कलर्स लिए हैं। आप जितने भी कलर्स का चाहे बना सकते हो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहे बना सकते हो। सारे डिज़ाइंस को इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। मैं पहले ग्रीन के साथ जिस तरह से किया है तो फर्स्ट रो के डिज़ाइंस को मैं इस तरह से और फिर सेकंड रो के डिज़ाइन को इस तरह से सिंगल फंदे से लेंगे और फिर नेक्स्ट आगे वाले रो के लेंगे फंदे। फिर नीचे का ये हिस्सा उठाकर इस तरह से ये और इसे बुन देंगे। तो देखिए इस तरह से बुनने के बाद आगे जब हम डिज़ाइंस में जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो उसके लिए भी देखिए ये जो रेड है हमारा, इससे मैं इस तरह से पिंक बुन दूँगी सीधा सीधा, ग्रीन बुन दूँगी सीधा सीधा, बस यहाँ पे छोड़ूँगी इस तरह से। और जो हमारा बीच के रेड 2 हैं उन्हें उसी तरह से बुनेंगे जिस तरह से हमने ग्रीन को बुना, इस तरह से। और पहले पिंक को बुनेंगे इस तरह से और फिर ग्रीन को बुन देंगे इस तरह से। दूसरे साइड का हम लेंगे और उसे भी हम इसी तरह से पहले पिंक से बुन देंगे और फिर ग्रीन से बुन देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट जो 2 बचे हैं हमारे बीच के 3, उनके 2 को उठाएंगे इस तरह से और उन्हें भी सेम उसी तरह से बुन देंगे। लास्ट का जो हमारा किनारे का है उसे हम पहले की तरह ही इसे भी सीधा सीधा बुन देंगे। तो देखिए यहाँ तक ये डिज़ाइन हमारा आ गया है। और आगे जब हम मोड़ेंगे तो देखिए इसी तरह से हम जहाँ हमने स्टार्ट में फर्स्ट रो के फंदों को ग्रीन वाले को किया था, उसी तरह हम इन ग्रीन को भी इसके अंदर से इस तरह बुन देंगे और फिर आगे हम जो हमारा इसके बाद रेड है उसे बुन देंगे और पिंक है उसे बुन देंगे। और नेक्स्ट इसी तरह हम इस तरफ के फंदे को पहले रेड से बुन देंगे, फिर हम पिंक को बुन देंगे। इसको भी हम उसी तरह से नेक्स्ट कर देंगे, बुन देंगे और रेड और पिंक को इसके साथ बुन देंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 ही बच गए हैं इसको बुनने के बाद। तो देखिए उसे भी हम उसी तरह से कर देंगे और इसी तरह से हम जितना भी लंबाई में या चौड़ाई में डिज़ाइन बनाएंगे इसी तरह बनाते जाएंगे।
तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद अब हमारा एक केवल ग्रीन रो बचा है, क्योंकि ये मैंने छोटा सा सैंपल बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो उसे भी मैं इन जो पिंक हैं हमारे उनके अंदर से बना लूँगी इस तरह से। और इस डिज़ाइन को हमें लास्ट में बुनना पड़ेगा। अगर आप किसी स्वेटर में बनाएं तो उसके हिसाब से नेक और शोल्डर की डिज़ाइन के लिए कुछ और दूसरी तरह से ये फंदों में मतलब डबल क्रोशियस कम बढ़ करना पड़ेंगे आपको। और इसे सीधे सीधे के लिए देखिए इसी तरह से बनता चला जाएगा ये। और पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद पीछे की तरफ से हम इसको बुन देंगे। तो देखिए 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद मैं आगे के डबल क्रोशियों से डबल क्रोशिया ही बना लूँगी 4, यानी एक हमारी चेन और 3 डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये है इसको मैं इस तरह से लेकर इसे और फिर मैं इस तरह से आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बना लूँगी डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। इस फंदे को इधर से लेते हुए इस तरह से इसको इसमें लेते हुए और आगे के डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी। 1 और 2 2 डबल क्रोशिया बना दूंगी मैं। जो 2 हैं और 6 हैं उनके 6 बना दूंगी। देखिए इस तरह से जो हमारा ये डिज़ाइन है इसको ग्रीन से इस तरह से लेकर हम बुन देंगे आगे की डबल क्रोशिया के साथ। इसी तरह सेम मैं पूरा डिज़ाइन बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं पूरे डिज़ाइन पर। यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं तो हम 6 ही बना लेंगे। और आगे इस तरह से जो हमारा ये डिज़ाइन था मैं उसी तरह इसे भी बना लूँगी। ये हम नहीं बनाएंगे तो ये हमारे निकल जाएंगे और इसीलिए हमें इस तरह से लास्ट में बनाना पड़ेगा। और ये 2 डबल क्रोशिया हैं इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी।
तो देखिए इसी तरह लास्ट तक बुनने के बाद मेरा इस तरह का ये डिज़ाइन बना है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर पसंद आए हो मेरे द्वारा ये 3 कलर्स का डिज़ाइन, आप कई कलर्स में बना सकते हैं। अगर पसंद आए हो मेरे द्वारा ये कलरफुल डिज़ाइन क्रोशिया का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।